Students, how are you? Good morning, all of you. I hope you all are fine at your home and you enjoy your online classes. Today we read lesson number 16, गार्बेज। तो हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 16 जिसका नाम था हमारा गार्बेज इन और गार्बेज आउट। तो हम लोगों ने प्रीवियस दो वीडियो में इसका जो है ऊपर का पोर्शन देख लिया था। अब हम लोग कर रहे हैं पेपर नंबर 159 पर। आ जाइए, थिंक एंड थ्रो। भाई देखिए, अब तो एक तो हमने पढ़ा था इसमें जो है लास्ट वीडियो में। पहले तो हमने पढ़ा था कि गार्बेज होता क्या है, जो भी रबिश होता है। देन हमने इसको क्या किया था, डीलिंग विद गार्बेज। हम लोगों ने इसको सेपरेट करके कुछ एक्टिविटीज़ कंडक्ट किए थे। देन उसके बाद में हमने इसको क्या किया था, जो है एक वर्मी कंपोस्ट नाम की चीज़ बनाई थी। वर्मी कंपोजिंग में हमने क्या किया था कि जो ये होती है ना अर्थ वॉर्म, इस तरह की जो रेड वॉर्म थी उनको आर्टिफिशियल तरीके से रख के और उसकी लेयर्स बनाई थी तरह तरह के। फिर लेयर्स के बाद में देखा था कि ये कुछ दिनों में दुगनी हो गई थी। तो वो जो होती है वो बहुत न्यूट्रिशन देती है प्लांट्स को, और वो जो होती है सॉइल को फर्टाइल बनाती है। तो ये हमने पढ़ा था वर्मी कंपोजिंग में। अब आज हम लोग पढ़ रहे हैं थिंक एंड थ्रो, कि मतलब सोचिए और उसके बाद कचरे को जो है आप फेंकिए। बहुत यूज़फुल होता है, उसको रिसाइकल किया जाता है। तो कचरा भी जो होता है वो एक तरह से उसमें भी कई यूज़फुल सब्सटेंसेस पाए जाते हैं। देखिए, हाउ मच ऑफ गार्बेज डू यू थिंक इज थ्रो आउट बाय ईच हाउस एवरी डे। क्या आप कभी आप सोच सकते हैं कि हम लोग कितना कचरा जो है घर में से रोज़ निकाल कर बाहर फेंकते हैं। यू कैन मेक एन एस्टिमेट बाय यूजिंग अ बकेट एज अ मेज़र। आप लोग जो है एक बकेट यूज़ करके इसका मेज़र कर सकते हैं कि मतलब आप रोज़ मान लीजिए 10 किलो की बाल्टी है या 5 किलो का डस्टबिन है, वो भरकर अगर आप कचरा फेंकते हैं, है ना। लीटर्स में होता है वैसे, ये केजी में नहीं होता है कचरा जो होता है, गार्बेज जो होता है। तो ये फेंकते हैं तो सोचिए हमने मंथ में कितने डेज होते हैं, 30 डेज होते हैं। 30 को 5 से इंटू किया तो लगभग 1500 लीटर्स हम लोग कचरा जो है गार्बेज जो है वो फेंकते हैं। यूज़ अ 5 to 10 लीटर बकेट ऑफ कलेक्ट द गार्बेज फ्रॉम योर होम फॉर अ फ्यू डेज़। कि भाई कुछ दिन का आप है ना 10-15 जो लीटर का कचरा है वो अपने घर में इकट्ठा करके देखिए। इन हाउ मैनी डेज डज द बकेट बिकम फुल। और सोचिए कि जो वो बाल्टी थी वो कितने दिन में फुल हो जाएगी। यू नो द नंबर ऑफ मेंबर्स इन योर फैमिली। और आपके फैमिली में इतने मेंबर्स हैं, जो कितने लोग जो है घर में फैमिली में कचरा करते हैं। आप सोचिए कि इतना अमाउंट में हम लोग जो है गार्बेज थ्रो करते हैं। इफ़ यू फाइंड आउट द पॉपुलेशन ऑफ योर कंट्री or town, can you now estimate the number of bucket of garbage that may be generated in a day in our city or town। क्या आपको पता है, अगर हम अपने टाउन का या अपने सिटी का एस्टिमेट करें कि भाई इतनी पॉपुलेशन है, इतनी जनसंख्या है, तो उसमें हम लोगों को पता चलेगा कि हम लोग कितना कचरा जो है हमारे सिटी से, गांव से, टाउन से जो है निकलता है। वी आर जनरेटिंग माउंटेन्स ऑफ गार्बेज एवरी डे। कि हम लोग जो है लगभग पहाड़ों जितना कचरा जो है रोज हम लोग इकट्ठा कर लेते हैं। अब सोचिए ना कि भाई थोड़ा थोड़ा जैसे 5-10 लीटर तो हम लोग अपने एक घर का मानते हैं, तो कितनी पॉपुलेशन है हमारे कंट्री में। 100 करोड़ और 30 लैक्स इतना मतलब पॉपुलेशन है। लगभग 130 करोड़ जनसंख्या है। तो उसमें से भी सोचिए कि कितना कचरा जो है अगर इकट्ठा किया जाए तो पहाड़ों की तरह ऊंचा दिखाई देगा। और यही चीज़ होती है बच्चों की, इसीलिए इसको रिसाइकल किया जाता है। अगर इसको रिसाइकलिंग नहीं किया जाए तो सोचिए कि चारों तरफ जो है कचरे के पहाड़ ही बन जाएंगे, रहने के लिए जगह ही नहीं बचेगी। होगा कि नहीं होगा, सोचिए। लेट्स रीड अ स्टोरी अबाउट अ विलेज वेयर देयर इज़ लेस गार्बेज एंड मोर विजडम। कि हम लोग यहाँ पर जो है एक जो है विलेज की, एक गांव की स्टोरी पढ़ते हैं जहाँ पर जो है गार्बेज मतलब कम से कम कचरा निकालना और ज़्यादा से ज़्यादा सफाई करने वाला राज्य जो था। नानू स्टडीड इन क्लास 6। नानू नाम का बॉय स्टडी करता है क्लास 6 में। ही इज़ वेरी फॉन्ड ऑफ मेकिंग पेपर प्लेन। उसको पेपर के जो प्लेन होते हैं ना, एरोप्लेन जो कागज़ के बनाने का बहुत शौक है, उसको पसंद है। हिज मदर इज़ वेरी अनॉयड विथ ही टीयर्स ऑफ शीट्स। उसकी मम्मी उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करती है कि भाई आप जो है पेपर काट काट के, शीट्स काट काट के नई नोटबुक्स के टू मेक एरोप्लेन, बट नानू डज नॉट केयर। कि भाई तू जो है रोज़ इतने एरोप्लेन्स बनाता है नई शीट्स के,
तो और नानू को इस बात की कोई परवाह ही नहीं थी, वो तो सुनता ही नहीं था, अपनी मम्मी की बात ही नहीं सुनता था। वो कहता कि हाँ मम्मी ऐसी चिल्ला रही है, ठीक है। वन नानू वेंट टू हिज आंट्स विलेज। एक दिन वो अपनी आंटी के घर पे गया गाँव में, अलॉन्ग विथ हिज मदर, और वो भी किसके साथ, अपनी मम्मा के साथ में। ही वॉज अमेज्ड एट द वैरायटी ऑफ थिंग हिज कजिन श्याम हैड मेड। उसने देखा और वो सरप्राइज हो गया कि उसकी जो कज़न श्याम नाम का जो लड़का था, उसने बहुत तरह की चीज़ें जो है बना रखी थी। फ्लाई फ्रॉम ओल्ड चार्ट, वो भी किससे, पुराने चार्ट पेपर से। ग्रीटिंग कार्ड्स डेकोरेटेड विथ फ्लावर्स मेड फ्रॉम पेंसिल शार्पिंग, पेंसिल के शार्पनर के कचरे से उसने बहुत सुंदर सुंदर ग्रीटिंग कार्ड्स बना रखे थे डेकोरेशन करने के लिए। मैट फ्रॉम ओल्ड क्लोथ, पुराने कपड़ों से उसने चटाइयाँ बना रखी थी। बास्केट्स फ्रॉम यूज ओल्ड पॉलिथीन से बास्केट्स बना रखी थी, टोकरियाँ बना रखी थी, बैग्स बना रखे थे। वट सम ऑफ आइटम नानू लाइक, और कुछ चीज़ें तो नानू को बहुत पसंद आई। श्याम हैड इवन मेड अ डायरी फ्रॉम इनविटेशन कार्ड, और उसने जो है श्याम ने एक ऐसी डायरी भी बना रखी थी जिसमें इनविटेशन कार्ड्स जो थे वो भी लगे हुए थे। अब यहाँ पर देखिए भाई, नानू की जो ये क्रिएटिविटी थी उसको देखकर देखिए उसके मन में क्या आया। वन मॉर्निंग नानू वेंट लुकिंग फॉर हिज ग्रैंडफादर। अब देखिए एक दिन जो है नानू अपनी नानी को ढूंढता हुआ पहुंचा, तो उसने देखा कि नानी एक टोकरी के ऊपर एक जो है लुगदी, लुगदी मतलब होता है कि पेपर मेशी, उसका लेप कर रही थी, है ना। एक किसके ऊपर, तो एक टोकरी के ऊपर, है ना। और क्या कर रही थी, नानू ने पूछा नानी आप ये क्या कर रही हो, और ये जो लुगदी का लेप आप कर रही हैं इस पर ये क्या है। तो नानू की दादी ने बताया, नानी ने, कि यह कागज़ की लुगदी है, मतलब पेपर मेशी है। इस पेपर मेशी के लेप को मैंने चिकनी मिट्टी एवं कागज़ से तैयार किया है, मतलब उसमें क्या बना दिया, एक मड तैयार कर लिया। क्या इसमें मैंने कुछ धान की भूसी भी मिलाई है, मतलब उसने बताया कि इसमें जो है जो ये अनाज से निकला हुआ कचरा होता है ना, ये भी मैंने क्या कर दिया, इसमें मिला लिया है। नानी ने उसको जवाब दिया। परंतु इसे आप टोकरी पर क्यों लगा रही है, उसने पूछा। नानू नाम का जो स्टूडेंट था ना, उसने पूछा लेकिन आप इस पर क्यों लगा रही हैं। तो नानी ने क्या आंसर किया कि इसे पक्की और टिकाऊ बनाने के लिए, मतलब ये क्या हो जाएगी, अच्छी मजबूत हो जाएगी और अच्छी दिखाई देगी ये। क्या तुम इसे मुझसे सीखना चाहोगे, नानू की ग्रैंड मदर ने बोला, पैटर्नल ग्रैंड मदर ने, कि तुम्हें भी मैं सिखा सकती हूँ। तो नानू को इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था और वो खेलने के लिए बाहर चला गया। तो वह तो केवल कागज़ फाड़ फाड़ कर जो है एरोप्लेन ही बनाने में उसको रुचि थी, मतलब शौक रखता था वो। तो वास्तव में उसने जो शाम की फाइल्स से भी कागज़ के टुकड़े फाड़ने के लिए शुरू कर दिए थे, जो श्याम ने डेकोरेशन वगैरह कर रखा था ना उसके भी। तो श्याम ने नानू को जो एरोप्लेन्स बनाने में उपयोग हुए कागज़ को एकत्र कर लिया था। जो नानू ने वापस उसके भी पेपर्स फाड़ने शुरू किए थे ना, टीयर किए थे, तो उनको भी उसने क्या कर लिया, इकट्ठा कर लिया। और वह सोच रहा था कि नानू के साथ क्या रिएक्शन हो। तो वह किसी भी क्योंकि वह नानू जो था वो बहुत एक इडियोकिट बॉय था, वो सुनता नहीं था, नॉनसेंस बच्चा था, तो सुनता नहीं था किसी की भी। तो थोड़े दिन के बाद में क्या था, नानू का बर्थडे आने वाला था। तो शाम ने क्या किया, नानू के मित्रों को निमंत्रण देने की एक प्लानिंग बनाई, मतलब इनविटेशन देने के लिए प्लान किया। और नानू ने अपनी मिट्टी की गुल्लक में से कुछ पैसे निकाले और बाजार गया। उसने अपने फ्रेंड्स के लिए कागज़ के कुछ हैट्स खरीदे, मतलब हैट मतलब जो बर्थडे हैट होते हैं वो। और उसने शॉपकीपर से इन्हें एक पॉलीथीन के बैग में रखने के लिए बोला, लेकिन पॉलीथीन बैग जो है ना देकर और क्या किया, उसने कागज़ की थैली दे दी। किसने, शॉपकीपर ने। और नानू ने बहुत सी चीज़ें जैसे टॉफ़ीज़ बिस्किट्स भी खरीदे। उन्हें इन सब चीज़ों को लेकर चलना मुश्किल लगने लगा, परंतु उसे कोई भी दुकानदार उसे पॉलीथीन देने के लिए रेडी नहीं था। घर में चलते समय शाम ने उसे कपड़े का थैला ले जाने के लिए बोला था। तब उसे उसकी बात न मानने का दुख हुआ कि भाई तुम थैला ले जाओ, क्या पता तुम्हें शॉपकीपर पॉलीथीन ना दे। लेकिन अब उसको एहसास हो रहा था कि शायद मैं पॉलीथीन बैग वो कपड़े का थैला ले आता तो ठीक रहता। अब नानू के फ्रेंड्स ने जो है बर्थडे पर दावत खाई, मतलब उनको जो है खाना खिलाया गया और बहुत से खेल खेलकर पार्टी का बहुत इंजॉय किया। अब देखिए क्या हुआ, उनके
सभी मित्रों ने नानू द्वारा खरीदे गए चमकीले कागज के हैट पहने, मतलब जो पेपर्स के जो हैट लाया था ना नानू मार्केट से खरीदते, तो वो भी उन्होंने सबने पहने। श्याम ने नानू के फ्रेंड्स के लिए कागज की लुगदी से सुंदर मुखौटे बनाए, मतलब वो पेपर मैशी से क्या बनाए थे, बहुत सारे मास्क बनाए थे तरह तरह के, कोई मतलब एनिमल्स के थे, कोई कैरेक्टर्स के थे, इस तरीके से। तो उसने नानू के लिए भी एक बहुत स्पेशल प्रेजेंट तैयार किया था, एक फ़ोटो फ्रेम, और उसमें था बधाई का सुंदर कार्ड, एक मतलब एक कार्ड था, उसमें उसकी जो है बर्थडे ग्रीटिंग्स के लिए कार्ड रेडी किया था। यह सब उसने नानू ने फेंके जो पेपर्स थे ना, जो टीयर करके फेंके थे, उसकी पेपर मैशी से ही बनाए थे। और नानू के लिए एक नया जो एक्सपीरियंस था ये सारा कुछ, उसने अपने सभी फ्रेंड्स के जो मुकुटे थे अपने साथ घर ले गए, और नानू बहुत एक्साइट था, वह अपना भोजन शीघ्र समाप्त करके अपना उपहार देखना चाहता था कि भाई उसको क्या प्रेजेंट्स मिले हैं। स्कूल की छुट्टियां समाप्त होने के बाद नानू अपने घर वापस गया, तो उसका शहर श्याम के गांव से कितना अलग है। उसने देखा कि भाई जो श्याम है वो तो बिल्कुल विलेज में रहता है, और हम लोग कहाँ रहते हैं, बिल्कुल सिटी में रहते हैं। तो वह गांव स्वच्छ और साफ सुथरा था। क्यों था? क्योंकि वहाँ पर हर चीज़ को क्या कर रहे थे वो लोग, रीयूज़ कर रहे थे, है ना। और कितना अलग है, वह गांव स्वच्छ साफ सुथरा था, इसलिए वहाँ कचरा बीनने वाले भी नहीं होते थे, क्योंकि गंदगी थी नहीं तो कौन आता। लेकिन अब उसने कचरा बीनने वाले बच्चों को घर के आसपास कचरा बीनते हुए देखकर नाक बू चढ़ाना छोड़ दिया था। कि भाई पहले तो वो बहुत ऐसे करता था कि देखिए कैसे हैं बच्चे हैं, ये करते हैं वो करते हैं, लेकिन अब उसने ऐसा करना नहीं मतलब छोड़ दिया था। और आपने भी अपने आसपास एवं दूसरे स्थानों पर कचरा बीनते हुए लोगों को देखा होगा। इन बच्चों को ये ऐसा काम करते हुए देखिए और पता लगाइए कि वे कचरे से उपयोगी पदार्थ कैसे अलग करते हैं और वास्तव में वे हमारी हेल्प कर रहे हैं, है ना। तो कचरा बीनने वाले किसी भी बच्चे से बात करके ये पता लगाइए कि वे जो इकट्ठा किया हुआ ये कचरा होता है इसका करते क्या है, वे इसे कहाँ ले जाते हैं। तो आप लोगों ने कई बार देखा होगा कि ये लोग लेकर जाते हैं फिर उसे बेच देते हैं, है ना। जो भी कचरा होता है, जैसे प्लास्टिक पॉलिथीन अलग बेचते हैं, लोहे का सामान अलग बेचते हैं, जो भी अलग अलग चीज़ें होती है। इसी तरीके से जो हमारे यहाँ पर कबाड़ी वाला आता है वो भी लेकर जाता है ना लोहा लक्कड़, जो भी पुराने जो भी इस घर में सामान होता है कबाड़ होता है, तो वो इसी तरीके से क्या वह उसका और उसकी मित्र विद्यालय जाता है, मतलब कि भाई उसके और भी जो फ्रेंड्स हैं वो स्कूल जाते हैं। यदि नहीं तो इसका कारण जानने का प्रयास कीजिए। अब वो क्यों नहीं जाते? क्योंकि भाई उनका पैसा नहीं होता है और वो काम में बिजी हो जाते हैं, तो वो जा नहीं पाते हैं इसीलिए। ठीक है। क्या आपने कभी अपने घर पर पुराने न्यूज़पेपर्स, बॉटल्स और भी जो प्लास्टिक की थैलियाँ हैं, नोटबुक्स है, वो कबाड़ी को बेचने में घर वालों की हेल्प की है? उससे इस बात का पता लगाइए कि इस बात से कबाड़ी वाला क्या करता है। क्या शाम की भांति आप भी व्यर्थ कागज से नए कागज बनाना चाहेंगे? आइए इसे बनाना सीखते हैं। तो बच्चों यहाँ तक हमारा जो है ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे कागज का पुनर्चक्रण या रिसाइकलिंग ऑफ पेपर्स। ओके, थैंक यू बच्चों, बाय बाय, ऑल द बेस्ट, स्टे होम, स्टे सेफ।